जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव आज बेहद ही खास है। 10 साल बाद ये चुनाव तो हो ही रहा है, लेकिन एक नई और बात ने इस बार के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का एक नया इतिहास रच दिया। आपको बता दें कि दूसरे चरण के मतदान हो रहे हैं। ऐसे में विदेशी डेलीगेशन भी चुनावी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचा है। किस तरीके से जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इस बात का आकलन करने के लिए एक विदेशी डेलीगेशन जम्मू कश्मीर पहुंचा है। और इस डेलीगेशन में कौन कौन से देशों से जो है राजनयिक आए हैं, वो आपको बता दें कि एक बड़ा पैनल जो है विदेशी राजनयिकों का जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के इस दूसरे चरण में वोटिंग प्रक्रिया की जानकारी लेने के लिए पहुंचा है, जिसमें कि संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सोमालिया समेत 16 देशों के राजनयिक जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की है और कहा कि अच्छी बात नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मुझे समझ नहीं आता, जब वही लोग जम्मू कश्मीर पर टिप्पणी करते हैं तो भारत सरकार एक बयान जारी करती है कि जम्मू कश्मीर हमारे आंतरिक मामले में और दूसरों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने पिछले 6-7 सालों में लोगों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन भारत सरकार सारा क्रेडिट चाहती है। अगर राजनयिकों को यहाँ लाया जा सकता है तो विदेशी पत्रकार को यहाँ आने और चुनाव कवर करने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही। इन 16 देशों में अमेरिका, मैक्सिको, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सोमालिया, पुनामा, सिंगापुर, नाइजीरिया, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, नॉर्वे, तंजानिया, रवांडा, अल्जीरिया और फिलीपींस देश शामिल हैं, जिनके राजनयिक जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की जो दूसरे चरण की प्रक्रिया है उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए पहुंचे हैं। और ये सभी दिल्ली स्थित मिशनों के राजनीतिक शामिल हैं इनमें। और रवांडा से आए राजनयिक ने कहा है कि हमने एक मतदान केंद्र का निरीक्षण किया है, चुनावी प्रक्रिया को भी देखा है, संगठन सुचारू है और मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुए और शाम को 6 बजे तक चलेंगे। उम्मीदवार कह रहे हैं कि सभी लोग आएँ और अपना वोट डालें। ऐसे में श्रीनगर के डीओ ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, आज पोल डे है। श्रीनगर असेंबली सेगमेंट जो 8 असेंबली सेगमेंट्स है, जिसमें 932 पोलिंग स्टेशन है और 7.76 लाख वोटर्स है। 9 बजे के रिपोर्टिंग में वी हैव अराउंड 5% वोटिंग, जो कि इस टाइम ऑलमोस्ट इन सम ऑफ द असेंबली सेगमेंट्स जो है अराउंड 11% हो चुकी है। जैसे लाल चौक में 11% है। फर्दर रिपोर्ट्स अभी आ जाएंगे। एंड अभी हम देख रहे हैं कि दैट सुबह से ही बहुत सारी पोलिंग स्टेशन में लंबी कतारें लगी हुई है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट आफ्टरनून तक एक अच्छी खासी वोटिंग परसेंटेज हो जाएगी। अगर हम पिछले 2014 से कंपेयर करें तो कुछ अंदाजा लगा सकते हैं? ऑफ कोर्स 2014 में देर आर सो मेनी पोलिंग स्टेशन 2014 में जो थे, जहां पर बहुत कम मिनिमल वोटिंग हुई थी। आज हम देख रहे हैं उन्हीं पोलिंग स्टेशन में अभी कतारें लगी हुई है एंड वी हैव क्योंकि हमारे पास वेबकास्टिंग है तो हम देख सकते हैं इन पोलिंग स्टेशन में इस टाइम बिल्कुल लोग आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं। इट्स अ बिग चेंज एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो भी पुराने असेंबली के जो उनके स्टैटिस्टिक्स या परसेंटेज ऑफ पोलिंग थी, हम वो आज इंशाल्लाह ब्रेक करेंगे। कितने बजे शुरू हो गई थी पोलिंग और कब तक खत्म होने? देखिए, 7 बजे पोलिंग स्टार्ट हो गई थी और खत्म 6 बजे हो जाएगी। 5:30 से मॉक पोल हो गया था एंड सारे पोलिंग पार्टीज कल रात को पहुंच गई थी एंड हमने सारी तैयारियां कर चुके हैं, चाहे पोलिंग स्टेशन पे हो या जो लोग वोट करने आ रहे हैं उनकी फैसिलिटी हो। हमारे सारे 932 पोलिंग स्टेशन में अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज के जो रैंप है, इलेक्ट्रिसिटी है, फर्नीचर है, सेपरेट टॉयलेट्स है, वाटर फैसिलिटेशन सेंटर्स है, दे आर ऑल इन प्लेस। हम कंफर्टेबल रखना चाहते हैं जो लोग वोट करना चाहते हैं और उनको लगना चाहिए कि जो 25 का दिन है, जो पोल डे फॉर श्रीनगर, इट शुड बी द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। तो हम उसी मैसेज को आगे पहुंचाना चाहते हैं लोगों तक और आपके माध्यम से मैं लोगों से यही मैसेज पहुंचाऊंगा कि दैट वो आए। हमारे पास 6 बजे तक का टाइम है, वो आए और अपना वोट कास्ट करें। Thank you, delegation. Yes, so the organization is very similar to Singapore, where you use government buildings to make it accessible for people. So we are very grateful to MEA for organizing this trip for us to come and witness the polling in progress. Okay, what's your name, ma'am? Alice Ching from the Singapore High Commission. Okay, thank you. Thank you, thank you. It's very good. I mean, this is my first time in Srinagar, and it's of course important for us to visit different states and territories in India to see the election and to talk to the people. That's the most important thing. This is your first visit to JNK? Yes, it is. Yes. What's your name, ma'am?
My name is Piazza. And you are from which country? Norway. देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।